मोदी को हैट्रिक का टारगेट लेकर निकले सीएम मोहन यादव इस बार मध्य प्रदेश से क्लीन स्वीप के टारगेट पर काम कर रहे हैं। चुनावी भागदौड़ के बीच मोहन यादव ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दावा किया कि इस बार बीजेपी सभी 29 सीटों पर कामयाब होगी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ परिवार का किला भी ढहा देंगे। मोहन यादव ने अपने 4 महीने के कार्यकाल को गिनाया। मोहन यादव ने कहा कि शिवराज सरकार के डेवलपमेंट के कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया है और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी चुनावी व्यस्तताओं के बीच हमारे लिए समय निकाला। चुनाव तो चलेगा ही सही, लेकिन ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात अगर जनता तक पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से आज के जमाने में सशक्त मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी का महत्व है। 4 महीने लगभग बीत चुके हैं आपको मुख्यमंत्री के तौर पर। किस तरह से ये 4 महीने रहे हैं, कितना काम हुआ है? काम तो जितना कोशिश की हम अपने मन से कर बता सकते हैं कि हमने दिल लगा के काम किया, लेकिन मूल्यांकन तो समाज करेगा, प्रदेश करेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने कामों की गति दी है, यशस्वी प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला है, सभी विशेषज्ञों से चर्चा की है और हमारे अपने सरकार की व्यवस्थाओं के आधार पर, चूंकि यहाँ हमारी सरकार पहले से ही है, तो जो काम थे उपलब्ध थे उन्हीं को बढ़ाना ही हमारा काम था। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार उस दिशा में काम किए गए। अगर मैं पूछूं, 4 महीने में आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, लोकसभा का चुनाव आ गया और 29 सीटों का लक्ष्य आपके सामने है। इस चुनौती के लिए किस तरह से आप तैयार हैं? देखिए, चुनौती तो हमेशा गंभीरता से ही लेना चाहिए और स्वाभाविक रूप से हमारे बीच में ये महत्व की बात है कि अपने यहाँ खास करके मध्य प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर जो हमारे अपने कई चैलेंज थे, जैसे एग्जाम का समय था, हमारे चुनाव के 2 महीने बिगड़ गए थे तो बाकी व्यवस्थाएं भी ठप पड़ी थी। हमने कोशिश की लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डेवलपमेंट के सभी कामों को प्रोत्साहन देने की। उसमें एक पार्ट ये भी था कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास दर भी बढ़ना चाहिए। फिर केवल कृषि विकास दर के बजाय किसानों की आय बढ़ाने के लिए गौ सेवा प्रबंधन से लेकर के बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। दूध उत्पादन के मसले पे भी हमने अमूल का भी अध्ययन करने के लिए मैं खुद गुजरात गया, पशुपालन विभाग की समीक्षा में गौर किया कि चुनाव बाद हम दूध को प्रोत्साहन देंगे। दूध उत्पादन में प्रदेश में जो संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के अलावा उनके घर में पशुपालन को प्रोत्साहन दे, गोपालन को प्रोत्साहन दे, ऐसे कई काम हमने किए हैं। जैसे खास करके हेल्थ में भी बहुत संभावना है, एजुकेशन में संभावना। 3 यूनिवर्सिटियां नई नई खोली हमने, हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट का मर्जर किया, एक किया है, ताकि हेल्थ में भी टूरिज्म की संभावना भी मिले और हेल्थ से जनता को लाभ भी मिले। आपके गौशाला में नई गायें आई हैं और मुझे ये वही गायें नजर आ रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से जिन्हें गुड़ और रोटी खिलाई थी। आप अपने दिनचर्या की इसी तरह से शुरुआत करते हैं या मध्य प्रदेश में ये हिंदुत्व का कोई नया प्रयोग है? देखिए, ये भारत की कल्पना गौमाता से होती है और गौमाता को छोड़ करके भारत की कल्पना करना और अलग हो जाएगा। और खासकर गौमाता में भी, गायों में भी हमारी जो देशी नस्ल की गाय है उनको बचाने का एक प्रयास माननीय मोदी जी भी कर रहे हैं और हम सब कर रहे हैं। कि देखो, ये बहुत 3 फीट से भी एक तरह से छोटी गाय हैं, लेकिन इनकी इस गोवंश की विलुप्त प्राय प्रजाति है, पंगूर प्रजाति बोलते हैं, जिसको आंध्र से लाया गया है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिनने इस तरफ ध्यान दिलाया है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मौसम की परिस्थिति की रचना होने कारण से हर जगह अपने अपने प्रकार से गौ माता की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। मालवा में मालवी, मध्य प्रदेश में अगर कहूँ निमाड़ में निवाड़ी, और ऐसे में हमारी दूध वाली गायों को पौष्टिकता के आधार पर ये पंगूर जो प्रजाति बताई गई है, जिसका अत्यंत भविष्य की संभावना है। थोड़ा सा हमारे अपने कम संसाधन में बेहतर प्रकार से इस गौ माता के माध्यम से हम अपने जीवन में इसकी अपनी दूध की जो पौष्टिकता है या विटामिन है, ये वाकई बहुत जबरदस्त है। तो इस दिशा में इसको भी ला करके, क्योंकि ये बात सही कि जब हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो समाज का थोड़ा ध्यान अलग प्रकार से जाता है। ऐसे में हमारे द्वारा किए गए कामों को समाज जल्दी एक्सेप्ट करता है। मैं तो मूल रूप से किसान परिवार से हूँ, तो स्वाभाविक रूप से गाय से प्रेम होना स्वाभाविक है। गांव, गरीब, राम मंदिर, सनातन, किसान,
भाजपा की यही पहचान रही है और क्या मध्य प्रदेश में इसी के सहारे आगे सरकार बढ़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट के सहारे बढ़ रही। माननीय मोदी जी ने दुनिया में भारत का नेतृत्व साबित करके दिखाया कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे समय में हमारे लिए आज के समय में हमारे संसाधनों को भी ध्यान देना है और संसाधनों के बाद में भी जो प्राचीन विरासत है उस पर गर्व गौरव करना, ये भी हमारे लिए जरूरी है। सर, जिस तरह से अब 29 सीटों को लेकर टारगेट है, लेकिन छिंदवाड़ा को किस तरह से फतेह करेंगे, राजगढ़ को किस तरह से फतेह करेंगे? देखिए, राजगढ़ तो हमारा वर्षों से अपना वैचारिक आधार का सुदृढ़ किला जैसा है। राजगढ़ में कोई चुनौती भी नहीं है और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी ने हिंदुत्व को बार बार टारगेट किया है, निश्चित रूप से उससे कई गुना ज्यादा जनता का आक्रोश है कि ऐसे प्रत्याशी को सबक सिखाएंगे। रही बात छिंदवाड़ा की, ये बात सही कि छिंदवाड़ा में 77 से लेकर के केवल एक बार भाजपा जीती है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से छिंदवाड़ा भी, हमने जो कल का परसों का वोटिंग का अंदाजा देखा है, जनता भाजपा के साथ है और कमलनाथ जी को हारना पड़ेगा। लेकिन तोड़ की बातें भी सामने आ रही है और आरोप आप पर ये लग रही कि आप तो खुले मंच से ऑफर दे रहे हैं कांग्रेसियों को भाजपा में आने का। ऐसा नहीं है। भाजपा में लोग बड़े पैमाने पर आना चाहते हैं, तो राजनीति करना, जिसको देश सेवा करना है, वो हमारे साथ आए। कांग्रेस एक डूबता जहाज है। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ कोई जाना चाहता नहीं है, तो अगर आते हैं तो कोई बुरा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आने में हमने कहा कि जो आएंगे वो दूध में शक्कर की तरह देगी, क्योंकि भाजपा की अपनी कार्य पद्धति है, उसका अपना संगठन का तरीका है। यहाँ आकर के कोई मनमर्जी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बात सही कि वो अगर जुड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़ी तक पहुँचाना, जवाबदारी देना, ये भाजपा की विशेषता। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को मंत्री, मुख्यमंत्री सारी जवाबदारी दी है अगर, तो ये जनता के बीच विश्वास है। माननीय मोदी जी का भी इसी प्रकार का है। मेरा बस एक आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी को आपने एक नया नाम दे दिया, नया तो नहीं कहूंगी लेकिन एक नाम जरूर आपने दे दिया, गरीबी हटाने की बात उन्होंने कही तो नहीं, तो ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिनकी दादी, परनाना, मम्मी पीछे से 50-50 साल तक सरकार चलवा ले और अगर वो गरीबी नहीं हटा पाए, और अब राहुल के मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। बेहतर है कि राहुल अपने गिरेबान में झांके, अपने परिवार की द्वारा चलाई गई सत्ता में अगर गरीबी नहीं हटा पाए तो माफी मांगे देश के सामने, फिर कोई बात करे। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात। बहुत धन्यवाद।